Hey everyone, I'm Dr. Vikas and you welcome to my channel. And in today's video, we're going to be talking about manifestation. Manifestation मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चाहते हैं और प्रकट करना चाहते हैं और वो आप कैसे प्रकट कर सकते हैं, लाइक इन द सेंस हाउ कैन यू मेक योर विशेस कम ट्रू. बेसिकली वो है मैनिफेस्टेशन. तो इस वीडियो में मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा मैनिफेस्टेशन के बारे में जो आप शायद गलत कर रहे हैं या आप कर सकते हैं ठीक, और एक बोनस फैक्ट बताऊंगा एंड में. सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए एंड एंजॉय द वीडियो. हम कुछ भी एफर्ट करते हैं जिंदगी के अंदर, एनी एफर्ट, हम कुछ भी जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, लाइक इफ यू पुट आवर एनर्जीज इनटू समथिंग, तो उसके 4 कारण हो सकते हैं जिसलिए हम कर रहे हैं. वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. दैट मीन्स ईदर वी कैन डू इट फॉर राइचियसनेस और एज अ ड्यूटी, और वी कैन डू इट फॉर इकोनॉमिक रीजंस, अर्थ, not EARTH but ARTH, the Hindi earth, or we can do it for kama, which is our desires. It could be all kinds of desires, or we can do it for moksha, which is the ultimate, supposedly the ultimate goal for all human beings, that is to attain salvation or moksha. So ये 4 कारण होते हैं जिससे हम कुछ भी जिंदगी में हम करना चाहते हैं. These are the 4 reasons why we wake up in the morning basically. तो हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तो हम इन्हीं में से कुछ चाहते हैं. सो व्हाट आर वी डूइंग राइट एंड व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग? हम क्या गलतियां कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में वो नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं कि हो जाए हमारी जिंदगी के अंदर. आर वी लिविंग अ लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड? क्या हम, देखिए मान लीजिए कि एक माँ है या एक बाप है, उसके 3-4 बच्चे हैं. एक बच्चा है उसमें सारे टाइम कंप्लेन करता रहता है, मम्मी तुमने या डैडी तुमने मुझे ये भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया, आप ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, वगैरह वगैरह वगैरह. वो ही गोज ऑन कंप्लेनिंग ऑल द टाइम. और एक बच्चा ऐसा है जो कि सारे टाइम बोलता है मम्मी और डैडी हुए, आप मदर है कि फादर है, कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया जिंदगी में, आप बहुत करते रहते हो मेरी जिंदगी में, सो नाइस, सो गुड टू मी, आपने मुझे जन्म भी दिया, मुझे ये भी किया, मुझे वो भी किया. सो दोनों में से ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके लिए आप और करना चाहेंगे? आई नो बच्चे सब बराबर होते हैं, आप तो सबके लिए करेंगे, लेकिन मन से किसके लिए करना चाहेंगे? आई एम अज्यूमिंग कि आप सेकंड वाले के लिए करना चाहेंगे जो कि बहुत ग्रेटिट्यूड रखता है. ऐसे ही हमारे ऊपर वाले भी हैं. इफ यू बिलीव दैट देयर इज अ फोर्स अप देयर, सो वो भी उन लोगों के साथ जो कि ग्रेटिट्यूड रखते हैं अपने मन में, who keep thanking the creator for all that we've got. हमको बहुत कुछ मिला है, इस जीवन मिला है, हमारे पास हाथ पैर है, हम काम कर सकते हैं, हमारे पास सर के ऊपर छत है, हमारे पास खाना है, हमारे पास गाड़ी, क्या क्या नहीं है हमारे पास, बट हमारा सारी कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर रहती है जो हमारे पास नहीं है. इट्स लाइक आई रिमेंबर दिस प्रोफेसर हु केम टू द क्लास एंड उसने व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक काला डॉट ड्रॉ किया और लाइक काला डॉट बनाया. And he asked the students, what do you see? Everybody said that we see a black dot, we see a black dot. Nobody saw that whole white board. The entire concentration was on that black dot, जो कि एक छोटी सी डॉट थी इतने बड़े व्हाइट बोर्ड के ऊपर. ऐसी हमारी जिंदगी में होता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है सारा कॉन्सेंट्रेशन हमारा उसी पर होता है, जो होता है उसको हम भूल जाते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज लिव अ लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड. आप देखिए आप कितने लोगों के लिए, कितनी चीज़ों के लिए आप रोज ग्रेटिट्यूड अपने दिमाग में रख सकते हैं, अपने मन में रख सकते हैं. आप अगर मान लीजिए कम्यूट करते हैं, काम पे जाते हैं, तो आप you can feel gratitude for the people who invented the car, the tire, the roads, the people who built the roads, people who built the traffic system, the light. पता नहीं क्या क्या हमारे, कितने लोगों ने हमारे लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है. अगर हम खाना खा रहे हैं तो किसी ने खाना उगाया है, किसी ने खाना उसको ट्रांसपोर्ट किया है, किसी ने उसको स्टोर किया है, किसी ने उसको रिटेल किया है, कोई उसको लेकर आया है, किसी ने उसको पकाया है, कोई उसको परोस रहा है. सो वी कैन फील ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दिस पीपल. लेकिन हम क्या बोलते हैं, अरे नमक कम है. आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोग उस चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो चीज नहीं है, और उसको भूल जाते हैं जो है. सो ट्राई टू लिव अ लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड. आपको जो भी लाइफ में मिला है, ट्राई एंड फील ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. अगर आप ग्रेटिट्यूड अपने मन के अंदर लेकर आएंगे, स्टार्ट फीलिंग थैंकफुल फॉर ऑल दैट यू हैव, देन द क्रिएटर विल गिव यू मोर. ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो कंप्लेन करेगा, जो बोलेगा कि मुझे नहीं है, उसको और नहीं मिलेगा, और जो बोलेगा बहुत है मेरे पास, भगवान आपने बहुत कुछ दिया है, उसको और मिलेगा. बिकॉज बेसिकली हम जो एनर्जीज यूनिवर्स में छोड़ते हैं, उसी एनर्जी से यूनिवर्स काम करता है. So this is the first point. I can elaborate this point for 1 hour, but इतना लंबा वीडियो मुझे नहीं बनाना है. So let's go to the second point. Complaining. धूप इतनी क्यों निकली है, बारिश इतनी ज्यादा क्यों हो गई है, बारिश क्यों नहीं हुई है, मेड क्यों नहीं आई है, मेड आई है तो ये क्यों ठीक से नहीं बना रही, वो क्यों ठीक से नहीं कर रही, मेरा बॉस ऐसे क्यों कर रहा है, मेरा बॉस वैसे क्यों कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बेसिकली कितना कंप्लेन, हम कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहते हैं. उसने मुझे ऐसा नहीं किया, उसने मुझे वैसे नहीं किया, उसने मुझे फोन नहीं किया, उसने फोन किया तो ऐसे मेरे से बात नहीं करी, मेरे बॉस ने मेरे को प्रमोशन नहीं दी, मेरे दूसरे बंदे ने ये. आई मीन वी गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन.
बट रियलाइज हम जब भी कंप्लेन करते हैं वी लोअर अवर बॉडीज एनर्जी, वी लिव इन द इमोशन ऑफ डेप्रिवेशन कि हमें कुछ नहीं है हमारे पास. द मोमेंट यू डू दैट, यू कमिंग आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड. जहां आप ग्रेटिट्यूड से बाहर आए फिर वो पॉइंट नंबर 1 पे वापस बात जाती है. और जब आप ग्रेटिट्यूड नहीं फील करेंगे तो आपको क्रिएटर सोच समझ के देगा जो भी देगा. सो डोंट कंप्लेन, किसी तरह का भी कंप्लेन, किसी के बारे में भी कंप्लेन मत कीजिए. अगर आप ऐसी कंपनी में रहते हैं जो कि कंप्लेन करके अपना जिंदगी चलाते हैं, लाइक इन द स्टाफ रूम और इन द कैफेटेरिया, जहां पर भी आप काम करते हैं, नहीं भी करते हैं तो घर में कजिन्स के साथ, फैमिली के साथ कंप्लेन, तो ट्राई टू अवॉइड दीज पीपल. बिकॉज आप कंप्लेन करेंगे तो आपकी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ सकती, आप फंसे रहेंगे. कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए. किसी को भी क्रिटिसाइज मत कीजिए. किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, आई नो दिस साउंड्स वेरी डिफिकल्ट टू डू, बट इफ यू प्रैक्टिस आप कर सकते हैं. आप किसी के लिए क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए. डोंट क्रिटिसाइज एनीवन. किसी में कुछ चीज आपको बुरी लगती है, इग्नोर कीजिए, आगे चलिए. बहुत कमी आपके अंदर है, अगर आप में कोई कमी है उसको ठीक कीजिए. अपने आप को क्रिटिसाइज कीजिए. आपके अंदर बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमियां हैं. हमें अपनी कमियां नहीं दिखाई देती हैं. दे से दैट वी आर अ बेस्ट एडवोकेट एंड वी आर द बेस्ट जज फॉर अदर पीपल. लेकिन उल्टा कर दीजिए, बी अदर पीपल्स एडवोकेट एंड योर ओन जज योरसेल्फ. अपने आप की कमियां निकालिए और दूसरों की कमियां उसको जस्टिफाई कीजिए. आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है. सो डोंट क्रिटिसाइज पीपल एंड डोंट जज पीपल, जज योरसेल्फ. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हम जो भी प्रेयर करते हैं, जो भी विश करते हैं, हम बहुत कुछ नेगेटिवली विश करते हैं. हम बहुत कुछ, हमारी भाषा में भी नेगेटिव भाषा होती है. आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि हे ऊपर वाले मेरे कष्ट ले जा, हे ऊपर वाले मुझे बीमार मत करना, हे ऊपर वाले मेरा एक्सीडेंट मत करना, हे ऊपर वाले मेरे घर वालों को बीमार मत करना, हे ऊपर वाले मेरा बिजनेस मत फेल कर देना, हे ऊपर वाले मेरे पैसे मत फंसा देना. सो व्हाट हैपेंस, ये सारी चीजें नेगेटिव है. आप बेसिकली जिस एनर्जी में बात कर रहे हो वो नेगेटिव एनर्जी है. अगर आप बोलो हे ऊपर वाले, या जिसको भी आप मानते हैं, मेरा बिजनेस बहुत चला, हे ऊपर वाले मेरे सब लोग स्वस्थ रहें, हे ऊपर वाले मेरा हेल्थ अच्छा रहे, ये पॉजिटिव एनर्जी है. लेकिन हम बहुत कुछ नेगेटिव एनर्जी में बात करते हैं. जो हमारा सबकॉन्शियस है, जो यूनिवर्स है, ये नेगेटिव वर्ड्स के साथ में नो लगा हुआ नहीं समझता. फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सप्लेन टू यू. इफ आई टेल यू फॉर द नेक्स्ट 30 seconds, डोंट थिंक ऑफ अ मंकी, आप क्या सोच रहे हैं? मंकी सोच रहे हैं, वेरी नेचुरल. सो ऐसे हमारा सबकॉन्शियस काम करता है. जब हम कहते हैं कि ये चीज हमारे साथ नहीं हो, लेकिन हम सोच वही चीज रहे होते हैं. जो हम सोचेंगे हमारे साथ हो जाएगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेगेटिव चीजों को दिमाग से निकालिए, पॉजिटिव चीजें दिमाग में लाइए. प्रेयर में पॉजिटिव लाइए. नेगेटिव चीजें मत सोचिए. ये मत सोचिए मैं बीमार ना पड़ूं, ये बोलिए मैं स्वस्थ रहूं. ये मत सोचिए मेरे पैसे न अटक जाए, ये बोलिए मेरे पैसे मेरे पास आते रहें. या ये मत सोचिए कि इससे मेरी लड़ाई ना हो जाए, ये सोचिए कि मेरा से रिलेशन अच्छा रहे. सो थिंक ऑफ द पॉजिटिव वर्ड्स. इनफैक्ट यू नो, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टार्टेड माय करियर इन सेल्स एंड मार्केटिंग. तो हमारे बॉस हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा लेसन मुझे दिया था. इसे राइट अ मेल और राइट तो उस जमाने में लेटर लिखा करते थे. लेटर लिख के मेरे पास लेकर आइए. मैं लेके जाता था तो बोलते देखो इतने नेगेटिव वर्ड्स इनको हटाइए. सो देन आई प्रैक्टिस. लाइक इफ आई रिटन सॉरी वी कैन नॉट सेंड यू पेमेंट दिस मंथ, आई एग्जांपल दे रहा हूं. इंस्टेड आई स्टार्टेड राइटिंग वी विल सेंड यू पेमेंट नेक्स्ट मंथ. अब क्या बात में वही कह रहा हूं, लेकिन मैंने नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया. जैसे मैं किसी को बोल रहा हूं दैट विल नॉट बी एबल टू गिव यू प्रमोशन दिस ईयर, सो विल बी एबल टू गिव यू प्रमोशन नेक्स्ट ईयर, etc. So what I'm trying to say is that don't use no, not, can't, etc. जो भी नेगेटिव वर्ड्स है वो यूज मत कीजिए. अपने वोकैबुलरी में मत कीजिए, अपने ईमेल में मत कीजिए, अपने मैसेजेस में मत कीजिए. सो आप देखेंगे कि आप पॉजिटिव एनर्जी से घिर जाएंगे एंड पॉजिटिव थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ. सो ट्राई टू नॉट यूज एनी नेगेटिव वर्ड्स. आई विल पुट इट द अदर वे, ट्राई यूजिंग ओनली पॉजिटिव वर्ड्स, बिकॉज मैंने भी नॉट यूज कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए. जो मैनिफेस्टेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है विजुलाइज करना. क्या हम विजुलाइज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं? क्या हम देख सकते हैं? क्या हम देख पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको यू वांट टू हैव अ हाउस बाय द बीच, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो क्या आप आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हैं कि आप उस घर में बैठे हुए हैं बीच के ऊपर और सामने से हवा आ रही है एंड यू एंजॉइंग दैट सी ब्रीज? कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू फील दैट? आपको लग रहा है ये सच है? अगर आप उसको फील कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैं एक्चुअली वहां पर हूं, तो वो जरूर होगा. और जहां आपको डाउट है, जैसे आपके मन में डाउट आ सकता है कि अरे मैं बीच के ऊपर हूं, मेरा बहुत सुंदर घर है, लेकिन बहुत रेत उड़ के अंदर आ रही है घर में, मेरा घर सारा गंदा हो रहा है. या आपने उस अपनी जो इमेजिन कर उसमें एक नेगेटिव चीज इमेजिन कर रहे हैं, तो आपको सबकॉन्शियस बोलेगा नहीं नहीं मुझे ऐसा घर शायद नहीं चाहिए. या आप सोच रहे हैं बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है,
और मैं सड़क पे जा रहा हूँ, किसी ने मेरे को टक्कर मार दी, मेरे को स्क्रैच लग गया और मेरे को बहुत खर्चा हो गया, या मैं बड़ी गाड़ी लेके गया हूँ, मेरे को पार्किंग करते मुझे बहुत डर लग रहा है कि कोई मेरे को स्क्रैच ना मार दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एक नेगेटिव इमोशन अटैच हो गया आपके एक पॉजिटिव विश के साथ। जहां पे आपका नेगेटिव इमोशन अटैच होगा वो विश आपकी पूरी नहीं होगी, बिकॉज दैट इज योर सबकॉन्शियस सेइंग कि मुझे ये नहीं चाहिए, बिकॉज इसके साथ मुझे प्रॉब्लम आने वाली है साथ में, तो आई डोंट वांट द प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशंस कि हम एक नेगेटिव इमोशन को अटैच कर लेते हैं, नेगेटिव थॉट को अटैच कर लेते हैं किसी अपने विश के साथ। जहां वो अटैच कर लोगे नेगेटिव, तो वो नहीं होने वाला। तो हमारे पास बेसिकली एक कॉन्शियस ब्रेन है जो हम एक्सटर्नली सोच रहे हैं कि कॉन्शियसली सोच रहे हैं, एक हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है जो कि पीछे से सब कुछ सोच रहा है, जो हमारी अंदर की आवाज होती है। तो कॉन्शियसली हम बहुत कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अरे मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, बट अंदर से हमारा दिल और दिमाग कुछ और ही कह रहा होता है, हमारा मन कुछ और कह रहा होता है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। हम सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, जो हम कहते हैं कि मुझे चाहिए चाहिए कैसे भी चाहिए, वो हमारा मन वो चाहता ही नहीं है, हमारा मन कुछ और ही चाहता होगा, हो सकता है, तभी आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपका अंदर से मन कुछ और कह रहा है। हाँ मैं बहुत बड़ा मूवी स्टार बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पीछे पपरासी पड़ जाएगी, मेरे पीछे ड्रग वाले पड़ जाएंगे, आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि मूवी वालों के पीछे ड्रग्स वाले पड़ जाते हैं, मेरे पीछे हो जाएगा वो जाएगा। आई रिमेंबर समबडी हु वाज अ ट्रेनर विद एन एयरलाइंस एंड दिस पर्सन इज टेलिंग मी आई वांट टू लूज वेट। ऐसे ठीक है, हमने उसका एनर्जी टेस्टिंग किया, देखा तो मालूम पड़ा कि उस आदमी का जो उस इंसान का जो अंदर मन में जो अंदर डायलॉग था वो ये था कि मैं पतला पतला हो गया तो मुझे बहुत बच्चा सा लगूंगा मैं, तो इतने बड़े लोगों को मैं क्या ट्रेन करूंगा, वो मुझे बच्चा समझेंगे, सो आई बेटर बी स्लाइटली हैवी, लाइक अथॉरिटेटिव। उसको लगा कि बीइंग हैवी मीन्स अथॉरिटेटिव, तो इसलिए मैं वेट मेरा कम ना हो तो फिर ही ठीक है। सो अगर आप सबकॉन्शियसली यही चाहते हैं कि आपका वेट कम ना हो तो कैसे कम हो जाएगा? सो आपका सबकॉन्शियस क्या कह रहा है, कॉन्शियस क्या कह रहा है? नॉर्मली लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। दे शुड स्पेंड सम टाइम टॉकिंग टू देमसेल्व्स, तभी मेडिटेट करना चाहिए। देखिए आपको क्या चाहिए अंदर से, क्या आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं दुनिया के सामने, क्या सच में आप वो चाहते हैं या इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो भाग रहा है। माई सो एंड सो वेंट फॉर अ ट्रिप टू, अब तो खैर सारे ट्रिप्स बंद हो गए और पहले की बात बता रहा हूँ, किसी ने फोटो डाली किसी सोशल मीडिया पे कि भाई वो देखो इटली में घूम रहे हैं, देखो पेरिस में घूम रहे हैं, आप भी घूमना चाहते हैं, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज गॉन देयर यू आल्सो वांट टू शो ऑफ। ये होता है हमारे असली में मन अंदर से नहीं कह रहा है, को लग रहा है कि हम चाहते नहीं है वो, ये हमारा ईगो है, ये हमारा ऑल्टर ईगो और चीजें बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हमारे जो अंदर हमारा हम है उससे कनेक्शन ही नहीं है हमारा, उससे कनेक्शन आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप असल में क्या चाहते हैं, राइट? सो ट्राई टू क्रिएट दैट कनेक्शन विद योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर सबकॉन्शियस वांट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर इनर सेल्फ वांट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम गलती करते हैं कि हम दूसरों के लिए विश करना शुरू कर देते हैं, अरे मेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाए, मेरे बेटी के साथ ऐसा हो जाए, मेरे भाई के साथ ऐसा हो जाए। शायद वो ना चाहते हो, बट हमें उसकी चिंता नहीं होती, हम उनके लिए विश करते हैं। तो हम किसी के लिए कोई विश नहीं कर सकते, दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, बिकॉज व्हाट द नेचर हैज डन इज दे हैव गिवन ऑल ऑफ अस समथिंग नोन एज फ्री विल। हो सकता है मैं कुछ चाहता हूं, मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूं, शायद अपने आप से ही नहीं बोला हूं मैंने कभी, तो मैं किसी और से क्या बोलूंगा? लाइक लॉट ऑफ पीपल डोंट नो देमसेल्व्स। तो मेरा भाई है जैसे मान लीजिए, और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और मैं विश कर रहा हूँ कि अरे वो इंजीनियरिंग में उसके बहुत बड़े नंबर आ जाए, मैं वहां से प्रार्थना करूँ बहुत। वो अंदर ही अंदर चाहता है कि नहीं यार वो तो सिंगर बनना चाहता है, उसको तो इंटरेस्ट नहीं इंजीनियरिंग में, वो पढ़ रहा है, दिखा भी रहा है, किसी तरह मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अगर वही नहीं चाहता तो मैं कौन होता उसके लिए चाहने वाला? तो किसी के लिए कुछ मत चाहिए। अगर आप कुछ चाहते हैं किसी के लिए, इफ यू वांट टू विश फॉर समबडी, तो ये विश कीजिए दैट प्लीज क्रिएटर उस आदमी को समझ में आ जाए कि वो क्या चाहता है और वो सब कुछ पाले जो वो चाहता है समझ आने के बाद। एक जो हम बहुत बड़ी गलती मेरे ख्याल से दुनिया के सारे लोग करते हैं, हम कवेट करते हैं, हम दूसरों की चीजों को कवेट करते हैं। कवेट इन द सेंस हमको दूसरों की चीजों देख के लालच आता है कि ये मेरे पास भी आ जाए। किसी की बहुत अच्छी गाड़ी देख ली, ये गाड़ी मेरे पास आ जाए, ये घर मेरे पास आ जाए, या ये कपड़े मेरे पास आ जाए, या व्हाटएवर। किसी की बीवी देख के हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड को देख के किसी को हो सकता है कि यार ये तो मेरे साथ होना चाहिए। तो इसको कवेट कहते हैं। कवेट इज द बिगेस्ट सिन दैट यू कैन मेक। आप ये चाह सकते हैं कि यार मेरे पास ऐसा होना चाहिए। आपने किसी के पास बहुत बढ़िया कोई चीज देखी, गाड़ी देखी, कोई गैजेट देखा, कोई मकान देखा, आप ये कह सकते हैं कि आई ऑल्सो विश आई हैड अ हाउस लाइक दिस, बट आई विश आई हैड दिस हाउस। गलत है, वो कवेट है। आप किसी के अगेंस्ट, उसके फ्री विल के अगेंस्ट आप काम नहीं कर सकते हैं। तो वो अगर आप कर रहे हैं तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा और आप दलदल में फंस जाएंगे। सो नेवर कवेट किसी का कुछ भी। जरा से भी आपके मन में ख्याल आता है यार ये मेरे पास आ जाना चाहिए, बस वही भी आपके सारी मैनिफेस्टेशन की
कहानी पे कॉमा तो लग गया, फुल स्टॉप लगे ना लगे, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो लोग कर सकते हैं, करते भी होंगे मुझे पता नहीं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, आप कुछ भी चाहते हैं, लाइक आई सेड, इट कैन बी फॉर धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप कुछ भी चाहते हैं, सो प्लीज ये मत कहिए इंटरनल डायलॉग में कि एट एनी कॉस्ट। आई रिमेंबर दिस इज प्रॉब्ली जस्ट अ स्टोरी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आदमी था, उसने बहुत मन्नत मांगी कि मुझे 50 लाख रुपए मिल जाए, 50 लाख रुपए मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, उसको जरूरत थी 50 लाख रुपए की। तो 2-4 दिन बाद उसके घर पे बेल बजती है सुबह सुबह के टाइम, तो जाके खोलता है, तो आदमी जो बाहर होता है कहता है कि आई एम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। बोलते हाँ बोलिए। बोलते आपके 50 लाख रुपए आपके लिए इंश्योरेंस का क्लेम आपके लिए, आपके नाम पे। बोलता 50 लाख रुपए का क्लेम नहीं रिमेंबर, हाँ मैं तो बहुत देर से इच्छा कर रहा था कि मेरे को 50 लाख रुपए मिल जाए, लेकिन बोलता लेकिन किस लिए है ये 50 लाख रुपए? बोलता बिकॉज आपका सन की डेथ हो गई है, उसने इंश्योरेंस कराई थी, आपका नाम लिखा था नॉमिनी में, तो आपको वो 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो हम जो कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत कभी कहिए एट एनी कॉस्ट। ये कहिए क्रिएटर मुझे ये चाहिए, लेकिन इसके साथ कोई नेगेटिविटी अटैच ना हो, और एट एनी कॉस्ट नहीं हो। मुझे तभी ये मिले जब ये मेरे हित में हो, नहीं तो मुझे ना मिले। आई एम बेटर ऑफ विदाउट इट देन गेटिंग इट एट अ कॉस्ट विच इज मोर देन दिस थिंग, यू नो। सो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो ये जरूर साथ में भगवान को बोलिए कि क्रिएटर मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे मिल जाए, बट नॉट एट एनी कॉस्ट, ओनली इफ इट इज गुड फॉर मी, इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, टॉडलर है, वो पहली बार किचन में क्रॉल करके जाता है, वो अपनी मम्मी को देखता है किचन में वो शेफ नाइफ से कुछ काम कर रही होती है, तो वो जिद करता है मुझे नाइफ चाहिए, मुझे नाइफ चाहिए, मुझे नाइफ चाहिए। वो शार्प सा नाइफ होता है, अपने बच्चा अपने को काट सकता है, तो क्या वो मतलब उसको नाइफ देगी? कभी भी नहीं देगी। वो कितना भी विश कर ले, कितना भी चीख ले, वो नहीं देगी। बिकॉज कई बार हमारी विशेष भी ऐसी होती है, हमको समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन हो सकता है कि वो ज्यादा हमें नुकसान कर जाए। आई रिमेंबर द स्टोरी, एक आदमी होता है, वो किसी जॉब के लिए जाता है एज अ पीएन और समथिंग, उसको बोलते हैं ईमेल कर दो आपका अपना जो रेज्यूमे है। बोलते ईमेल तो नहीं है मेरे पास, मतलब बिना ईमेल के हम नहीं रखते हैं किसी को। इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी, व्हाट्सएप पे खूब घूमी थी। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं दे सकते हैं, तो वो चला जाता है, वहां पास में एक छोटी सी दुकान होती है, वहां से सब्जी खरीद के सब्जी बेचने लगता है, उससे जो प्रॉफिट कमाता है उसको री इन्वेस्ट करता है, करते 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 ना फ्यू ईयर्स बहुत बड़ा मर्चेंट बन जाता है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का। तो एक दिन कोई टीवी चैनल उसका इंटरव्यू ले रहा होता है, तो जब इंटरव्यू लेता है तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम आपको सारे कुछ इंटरव्यू की डिटेल्स वगैरह आपको ईमेल कर देंगे, आपका ईमेल एड्रेस दे दीजिए। तो आई डोंट हैव एन ईमेल एड्रेस। तो आप इतने बड़े मैग्नेट हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन, आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है? क्या आप जानते हैं आपके पास ईमेल होता तो आप क्या होते हैं आज? बता, मुझे पता मैं क्या होता, मैं उस कंपनी में पीएन होता। सो बेसिकली हमको नहीं पता कि हमसे जो भगवान ले रहा है, जैसे उसके पास ईमेल नहीं थी उसको भगवान ने क्यों नहीं दी, कुछ कारण था, राइट। सो वो कारण हमें समझ नहीं आएगा उस टाइम, बाद में समझ में आएगा। लाइक यू नो द फेमस स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स, ही डिडंट वांट टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज बिकॉज उसके पास पैसे बहुत कम थे, सो ही टुक अप द चीपेस्ट कोर्स विच वाज कैलीग्राफी, विच इज ABCD का जो फॉन्ट्स वगैरह होते हैं। तो उसने वो सीखा, उसको समझ आया मैं क्यों कर रहा हूँ कोर्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने आया हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस, और बीच में कैलीग्राफी में सीख रहा हूँ। एनीवे, later on he collected some money, went back to his computer science, completed his education there, and then what did he do? He put all his knowledge of calligraphy into computers, into his Mac से है वो कॉपी मार के विंडोज में। आज आप जानते हैं टाइम्स न्यू रोमन, सैंस सेरिफ, कुरियर, शूरियर, जितने भी आप फॉन्ट्स जानते हैं, इसलिए जानते हैं just because Steve Jobs took that course when he didn't have enough money. So किसी के साथ क्या कारण है, किस लिए वो करवा रहा है आपसे, आपको नहीं पता चलेगा, आपको बाद में समझ में आएगा। So don't worry about it. Just feel gratitude for whatever is happening in your life. जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, अगर आपने किसी को फॉरगिव नहीं करा है, किसी के प्रति आपके अंदर कोई नेगेटिव भावना है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, या एनवी है, या कोई भी नेगेटिव इमोशन है, तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो फॉरगिव एवरीवन। कैसे फॉरगिव करना है आपको मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, आई हैव मेड 2 वीडियोज ऑन एंगर एंड फॉरगिवनेस, तो बेसिकली उसको देख लीजिए आप। लेकिन आपको मोटा मोटा बता देता हूं, जब आप ये समझ जाएंगे कि दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ ए ह्यूज स्कीम, आपके जिंदगी में जो भी आपके साथ हुआ, पुराना कर्म थे आपके, वो आपको जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो किसी के थ्रू मिलेगा, जिसके थ्रू मिल रहा है उसको, उसके अगेंस्ट आप एंगर लेके बैठे हैं। सो उसका कोई बेचारे का कसूर नहीं है, ये बेसिकली आप ही के पुराने कर्म थे जो आपको वापस आ गए हैं। तो सबको फॉरगिव कर दीजिए, एवरीबडी इंक्लूडिंग योरसेल्फ, सबको फॉरगिव कर दीजिए। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया। अगर आप ये कर पाएंगे तो आपके मैनिफेस्टेशन झट से हो जाएगी, और आप नहीं कर पाएंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, यार आप फंसे रहेंगे कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट वरी अबाउट हाउ योर मैनिफेस्टेशन विल प्ले आउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं किसी भी तरह के इंसान के सोच, इकोनॉमिकल चीज के लिए वो मैनिफेस्ट करना चाहता है, वो नया मकान चाहता है,
लेकिन वो सोच में पड़ा मैं कैसे करूंगा, EMI कहाँ से आएगी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ये कैसे, वो हम जब उस सोच में पड़ जाते हैं कि अब कैसे होगा, तो वो नहीं होगा। बिकॉज नाउ वो जो सोच के जो हमारा लिमिटेड दायरा है हमारी सोच का, वो आपको करने ही नहीं देगा, वो रोक लेगा आपको। बट द मोमेंट इसे कि मुझे नहीं पता क्रिएटर तो कैसे करेगा, इट्स योर प्रॉब्लम, मुझे तो ये चाहिए, जैसे मर्जी करो, तो होने के चांसेस ज्यादा है। आई गिव एन एग्जांपल, किसी ने एक दुकान ले रखी थी एंड वो किसी एक दिन उसने देखा कि रास्ते में एक नई बिल्डिंग खुली है, वहां पे नई ग्राउंड फ्लोर में बहुत सुंदर जगह खाली पड़ी थी, एंड दिस पर्सन वांटेड टू शिफ्ट द शॉप ओवर देयर। बट कैसे शिफ्ट कर सकता था वो, उसका तो वहां पे लीज था, 2 साल का लीज बाकी था, वो लीज बीच में तोड़ता तो उस पर पेनल्टी थी। तो उसने सोचा ये तो मेरे साथ नहीं हो पाएगा। फिर उसको याद आया, मैं तो मैनिफेस्टेशन जानता हूँ, तो उसने मैनिफेस्टेशन करी। 2-4 दिन बाद उसका लैंडलॉर्ड ऐसे ही घूमता फिरता आ गया, उसने बोला कि क्या हाल है वगैरह वगैरह, एंड आपसे मुझे बात करनी थी कि मैंने एक नई बिल्डिंग में एक नई जगह ली है एंड आई वांट टू शिफ्ट योर लीज फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, एंड मैं ये लीज आपके तोड़ूंगा नहीं, इसी को मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो आपको वो पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो कौन सी बिल्डिंग है, वो तो वो नई बिल्डिंग वहां खुली है ना, वहां पे ग्राउंड फ्लोर में स्पेस है। वही जगह थी जो उस बंदे ने देखी थी। हम एक्चुअली अपने को लिमिट कर लेते हैं सोच के कि कैसे होगा। आप वरी मत कीजिए कैसे होगा आपने सिर्फ ये बताना है क्रिएटर को कि आपको क्या चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए, आपको लगता है कि किसी और के भी काम आ सकता है, तो उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। प्लीज शेयर इट इन अ कम्युनिटी एंड आई होप यू हैव अ गुड डे एंड यू हैव अ गुड वीकेंड। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू।